Hello everyone, I'm Akanksha, your mind, body, soul coach. Welcome back to my channel on Simplified Life with Psychology. आपसे एक न्यूज़ शेयर करना है और दो अनाउंसमेंट करनी है। पहली चीज़ न्यूज़ ये है कि मेरे चैनल ने 400 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस किया है। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर दैट एंड ये आपके सपोर्ट और प्यार के बिना पॉसिबल है ही नहीं। तो जो मेरे कंसिस्टेंट व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरा दिल से थैंक यू। प्लीज़ बने रहिए और शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो भी नॉलेज मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ ये मेरी पूरी पढ़ाई और पूरे एक्सपीरियंस, सारी की सारी काउंसलिंग का निचोड़ होता है जो आपके लिए एक 15-20 मिनट के वीडियो में मैं लेकर के आती हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट द चैनल, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच। अनाउंसमेंट जो करनी है वो दो हैं। एक ये है कि मुझे एक्चुअली 3 अनाउंसमेंट है। सो 2 मार्च को मैं फेसबुक पे लाइव होने वाली हूँ। टॉपिक है रिलेशनशिप से रिलेटेड जो टिप्स एंड काउंसलिंग्स होती हैं, जो मैं अपने कपल काउंसलिंग में लोगों को समझाती हूँ और उनकी हेल्प करती हूँ, वो आपके काम आएंगी 5 से 6 बजे शाम को, ट्यूसडे 2 मार्च। अगर आप फ्री हैं, अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि समहाउ सब कुछ सही चलने पे भी नॉलेज कभी बेकार नहीं जाता। सो इट्स ऑलवेज बेटर टू गेन न्यू नॉलेज फ्रॉम डिफरेंट पीपल। हाँ, पहला अनाउंसमेंट। दूसरा ये कि मैं 7 मार्च को वुमेंस डे के ऊपर, क्योंकि वुमेंस डे मंडे को है, मंडे ज़्यादातर लोग वर्किंग होते हैं, बिजी होते हैं। लोग वर्किंग नहीं हैं, वो भी जो सैटरडे संडे नहीं कर पाए हैं वो लोग वो मंडे के लिए शिफ्ट करते हैं। सो मुझे लगा कि 7 मार्च एक बेटर तरीका है वुमेंस डे के लिए। मुझे जो आपको एक छोटा मैसेज देना है उसके लिए भी मैंने एक बहुत प्यारा सा कंटेंट आपके लिए रखा हुआ है। तो 7 मार्च को 12 से 1 बजे के बीच संडे को आप मुझे लाइव देख सकते हो, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेरीज होंगी, मैं ट्राई करूँगी अपन वो भी थोड़ा सॉल्व कर पाएँ। और वो सेशन रहेगा कुछ अराउंड 30 से 40 मिनट का, मैंने ऐसा सोचा है। अब अगर आपके सवाल बढ़ गए और मज़ा आने लगा व्यूअर्स को तो हम इसे एक्सटेंड कर लेंगे फॉर 1 आवर। दैट्स द लिमिट एक्चुअली। सो आप ये 2 चीज़ें याद रखिए। फर्स्ट, 2 मार्च को फेसबुक पे लाइव है 5 से 6 बजे शाम को, ट्यूसडे। और 7 मार्च यानी कि संडे को मैं लाइव हो रही हूँ 12 से 1 बजे आफ्टरनून आवर्स में। ठीक है, दोनों के टॉपिक्स डिफरेंट हैं। 2 मार्च को रिलेशनशिप के ऊपर है और 7 मार्च को वुमेन एम्पावरमेंट और वुमेन थॉट प्रोसेस के ऊपर है। सो आई होप अगर आप अटेंड करेंगे तो आपकी लाइफ को एक अच्छा डायरेक्शन तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि अभी जो भी काउंसलिंग सेशंस मैं ले रही हूँ जैन फेब में, मेरा अपना ये एक्सपीरियंस है। ज़्यादातर वुमेन काउंसलिंग मैंने की है अभी लास्ट 2 मंथ्स में। वॉट एवर इज़ कमिंग आउट ऑफ इट, दैट्स कम्प्लीटली द मैटर ऑफ हम खुद को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं और हमारी सक्सेस में हम खुद कैसे बाधा डालते हैं, हम खुद कैसे अपनी सक्सेस को डिस्टर्ब करते हैं और हमें पता भी नहीं होता है। वो हमारा टॉपिक रहेगा वुमेंस डे के लिए। एक दिन पहले दे रही हूँ 7 मार्च को 12 से 1 बजे संडे को। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव। ये थी मेरी 2 अनाउंसमेंट। तीसरे अनाउंसमेंट ये है कि मैंने आपसे ये शेयर किया था कि मेरा डिजिटल डिटॉक्स जो मैंने फेब में किया है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग रहा, बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे उसने दिया, काफ़ी मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ी, पॉजिटिविटी आई। तो मैंने आपसे कहा था कि मार्च में मैं फिर से एक डिजिटल डिटॉक्स पे जाने वाली हूँ, और अगर आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आप मेरे साथ डिजिटल डिटॉक्स करना चाहते हो। 48 आवर्स के लिए हम करेंगे, यानी 2 दिन के लिए। कोई सोशल मीडिया नहीं होगा, कोई इंटरनेट कनेक्शन नहीं होगा, और मैं आपसे ये प्रॉमिस करती हूँ कि आप ज़्यादा खुश, ज़्यादा नेचर के साथ कनेक्टेड और ज़्यादा कंटेंटेड फील करेंगे, ज़्यादा संतुष्ट महसूस करेंगे डिजिटल डिटॉक्स के वक्त। उसके कुछ प्रोसेस होती है, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं। अगर आप मेरे साथ करना चाहते हो तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। इट्स 48 आवर्स थिंग एंड प्रोसेस होता है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले दिन में क्या क्या करना है, फर्स्ट हाफ में क्या क्या करना है, उस हिसाब से। तो अगर आप इंटरेस्टेड होगे डेफिनेटली मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करो और हम साथ में मिलकर इसे करेंगे 10 मार्च और 11 मार्च को। ठीक है, सो 10 और 11 मार्च का टाइम आप अपने लिए फ्रीज करके रखिए कि अगर आप वर्किंग भी हो तो आप अपने काम के मेल्स और काम की चीज़ें अगर दिख रहे हो, दैट्स ओके। सोशल मीडिया से हमको दूर रहना है, न्यूज़ चैनल से हमको दूर रहना है, जो चीज़ें हमको नेगेटिविटी देती है उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। ये थे मेरी 3 अनाउंसमेंट। अब आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है ना, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कोई तोप का गोला नहीं है। वो कहते हैं ना, छोटा सा कंकड़ भी अगर आपके पैरों में लग जाता है तो आपकी पूरी जर्नी खराब करता है। ये वो इम्पॉर्टेंट बात है, ये वो कंकड़ है जो हमें निकालना है अपने दिल दिमाग से, ताकि हम ज़्यादा खुश होकर ज़्यादा प्रोडक्टिव लाइफ जी पाएँ। खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हो,
आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ और वो है हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर। कितने आप वैल्यूएबल हो, कितना आप खुद को ज़रूरी मानते हो। मैं आपसे थोड़े से क्वेश्चंस करती हूँ जो कि बचपन से हर किसी ने अपने घर में देखा है। अगर आपकी अब वो एज है कि आपके बच्चे हैं और वो भी सेटल्ड हो चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आप भी अपने घर पे यही कर रहे हो, है ना। ये क्रॉकरी मेहमानों के लिए है, ये ग्लास का सेट जब कोई आता है बाहर से उसके लिए है, ये सोफ़ा कवर तब है जब कोई बहुत स्पेशल घर पे आता है, ये बेडशीट्स हम तब लगाते हैं, ये कारपेट हम तब बिछाते हैं। अपने लिए ट्रे में लाके चाय कौन पीता है, अपने लिए एक्सक्विजिट और एग्जॉटिक चीज़ें कौन यूज़ करता है। इसको अभी रख दो, किसी फेस्टिवल में जब सब आते हैं तब निकालेंगे। आप ये कर रहे हो ना अपने घर पे। तो अगर आप ये कर रहे हो तो आपको अपनी थोड़ी सी सोच बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि सामान किसने ख़रीदा, आपने। चॉइस किसकी थी, आपकी। वॉलेट से पैसे किसके गए, आपके। लाइफ किसकी है, आपकी। घर किसका है, आपका। क्रॉकरी की अलमारी किसकी है, आपकी। और यूज़ कौन कर रहा है, किसने बनाया उसको इतना इम्पोर्टेंट। कौन ये डिसाइड करेगा कि मेरी खरीदी हुई, मेरी चॉइस की चीज़ किसी और के आने पे यूज़ होगी। मत करो ऐसा। पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो, फिर हम क्या होता है ना, बाद में खुद को लेट बैक महसूस करते हैं। ऐसा लगता है कि यार हमारे बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आप डे टू डे लाइफ में अपने आप को इम्पोर्टेंस ही नहीं दे रहे हो। आपको ये पता ही नहीं है कि आप भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। जैसे कि कुछ मैं अपनी एग्जांपल से आपको बताती हूँ। ग्रीन टी किसी को भी बहुत टेस्टी नहीं लगती है, बट ठीक है, समहाउ आपको दिन में एक आध बार उसको इंक्लूड करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे हैं, डिटॉक्सिफायर होती है, और एक वार्म फ्लूइड अगर बीच में जा रहा है या सोने के पहले आप कोई कैमोमाइल टी या फिर तुलसी सीड्स का कोई चाय पी के सो रहे हो, मतलब चाय नहीं, ग्रीन टी जैसा, तो अच्छा है, वो आपकी नींद के लिए भी अच्छा है। तो एज आई एम वर्किंग ऑन होलिस्टिक हेल्थ हीलिंग प्रोग्राम, दुनिया भर के अलग अलग तरह के डिटॉक्स वाटर होते हैं और वाटर रिटेंशन दूर करने का अलग तरीके का एक लिक्विड होता है। तो वो काढ़ा, वो चीज़ें जो आप बना रहे हो वो तो टेस्टफुल नहीं होती ना। तो व्हाट आई डू फॉर दैट, जो भी मेरे पास सबसे खूबसूरत मग्स होते हैं, कॉफ़ी मग्स, उसमें मैं वो ख़राब टेस्ट का लिक्विड डालकर पीती हूँ। कारण क्योंकि उस मग की खूबसूरती मुझे वो पीने के लिए टेम्प्ट करेगी और मेरी आदत हो जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। हफ्ते में 4-5 दिन आपने अपना रेगुलर यूटेंसिल यूज़ किया, संडे को, सैटरडे को, या जब आपको ऐसा लग रहा है कि आपने आज कुछ बहुत स्पेशल बनाया है, लाइक बिरयानी बनाया है या मीठे में आपने कुछ अच्छा बनाया है, घर पे आप इडली सांभर, डोसा, पाव भाजी या फिर चाट जैसे कोई प्रिपरेशंस आपने किया हुआ है, छोले भटूरे बनाए हैं, आपकी पसंद की, आपकी मेहनत से लगी हुई जो चीज़ होती है वो अगर आपने प्रिपेयर की है, तो उसको रेगुलर यूटेंसिल पे सर्व मत करो, आप खुद को भी, हाँ मत करो। शाम की चाय पे तो मैं अकेली ही हूँ घर पे, तो उस वक्त भी आई गिव माई सेल्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंस, यू नो। मुझे ये तरीका अच्छा लगता है। मैं अपने लिए एक प्रॉपर सेटअप जमाती हूँ वहाँ। कॉफ़ी टेबल जाती है, कॉफ़ी चेयर जाती है, एक कोई बुक जाती है, ठीक है, या फिर हेडफोन्स के साथ में मेरा फ़ोन जाता है। एक खूबसूरत से कप में एवरी टाइम एक कप चाय निकल के आती है, जो मेरा फेवरेट स्नैक्स होता है वो आता है, और मैं अपने लिए एक ट्रे प्रिपेयर करती हूँ। जब मैं वो ट्रे प्रिपेयर करके कभी इंस्टाग्राम में, कभी फेसबुक में उसका पिक लगाती हूँ, तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंट क्वेश्चन तो ये आता है कि ठीक है, चाय तो सब पीते हैं, तो मैं इतना सजावट क्यों करती हूँ, बिकॉज आई एम इम्पॉर्टेंट फॉर माई सेल्फ। वो मौके तो कम होते हैं ना जब कोई हमें विजिट करता है, तो हमारी पसंद से खरीदी हुई चीज़ जो हमने पसंद की है, हमने खुद उसके लिए खर्चे किए हैं, हमने उसको घर पे लाया है, जमाया है, हम उसकी सजावट और उसकी सफाई की जिम्मेदारी हमारी है, तो हम यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। ये रूल किसने बनाया है, मतलब ये तो चला आ रहा है ऊपर से नीचे तक। सारी जनरेशन हमको यही सिखा रही है कि मेहमानों की चीज़ एक अलग होती, क्यों होती है, क्यों होती है। वो आए, उनको हमने अच्छी मेहमान नवाजी दी, दैट्स कुडोस, करो, बहुत अच्छी बात है। मेहमानों को आदर दो, रिस्पेक्ट दो, अपने को क्यों भूलना है। पर अपने लिए भी चाय ट्रे में लेकर आओ, अपने लिए भी अच्छे कॉफ़ी मग्स में कॉफ़ी पियो, चाय पियो। अपना ज़्यादा ध्यान रखो, अपने स्लीपिंग पैटर्न का। आपको पता है मेरा वाटर इनटेक कम हो गया था, कुछ में 2-2.5 लीटर में आ गई थी, जबकि मैं बहुत ध्यान रखती हूँ इस बात का कि बॉडी हमेशा हाइड्रेटेड रहनी चाहिए। तो मेरा 4 लीटर का कोटा होता था। अगर आप दूसरों को एवरेज के लिए 3 लीटर्स बोल रहे हो, तो अपना ध्यान तो आप खुद रख रहे हो ना, तो कम से कम 3.5 से 4 लीटर लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए।
ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पानी हो, बटर मिल्क, जूसेस वगैरह, लेमन वाटर, जो भी चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो उसमें, चाय कॉफ़ी भी आ गया आपका। एक टोटल अमाउंट ऑफ 4 लीटर लिक्विड आपकी बॉडी में जाना चाहिए। ये मेरा अपना रूल था, ये मुझे फॉलो करना था। बीच में पता नहीं बिजी हो गई और चीज़ों में थोड़ा सा उलझ जाता है इंसान कि ठीक है कंटेंट बनाना है, डिज़ाइनिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, तो स्किप हो जाती है चीज़ें दिमाग से। 1-1 घंटे लंबी काउंसलिंग कॉल्स चलती है तो स्किप हो जाता है। समहाउ आई ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल बिसाइड मी जब भी बैठती हूँ, बट होता ये है कि उसको भी पीना याद नहीं रहता है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मेरे क्रॉकरी का जो सबसे खूबसूरत ग्लास है, जो मेरा सबसे फेवरेट होता है, वो मैं निकाल के रखती हूँ और उसके लिए मैंने ये बनाया हुआ कि हर घंटे मुझे ये 1 गिलास पानी पीना है। तो तरीके आपको खुद निकालने पड़ेंगे, अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। लोगों को हम सारी चीज़ें बताते हैं, सिर्फ खुद को पीछे छोड़ देते हैं, खुद का ध्यान रखना भूल जाते हैं। तो ये मत करो। अच्छी बेडशीट बिछाओ और आप यूज़ करो, अच्छे कर्टन्स लगाओ, आप यूज़ करो, अच्छे मग्स में चाय कॉफ़ी पियो, खुद के लिए यूज़ करो। अपने आप को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। रिस्पेक्ट देने के लिए ना आपको खुद को ऐसे कोई मेडल पहनाना या माला पहनाना ज़रूरी नहीं होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ से ही स्टार्ट होती हैं। जब आप ये करते हो, दिन में अगर आपने 3 बार खुद को इम्पोर्टेंस दी ना, उस दिन आपका सेल्फ एस्टीम थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। ये आप जानते नहीं हो। आप करके देखो, आप करके देखो। मैं आपको ये टास्क देती हूँ, आज का छोड़ दो, कल आप क्या करो, जो आपने बेडशीट लगाया हुआ है, अगर वो आपको एवरेज टाइप लगता है और आपके पास एक स्पेशल बेडशीट है, वो लगाओ। स्पेशल पिलो कवर्स लगाओ, स्पेशल रूम फ्रेशनर यूज़ करो, सेंटेड कैंडल यूज़ करो, आपका फेवरेट परफ्यूम यूज़ करो, और उसके बाद आप अपनी नींद लेने के लिए वो बेडशीट और वो बेडरूम यूज़ करो, इस पूरी प्रिपरेशंस के साथ। क्यों हमको एक स्पा में जाने की ज़रूरत है? हमको नहीं पता है क्या कि हमको रिलैक्सेशन किन चीज़ों से मिलेगा? तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो? हमको मतलब ये किसने समझाया है कि 4000 का स्पा बुक करने से ही हमको रिलैक्सेशन मिलता है, खुशी महसूस होती? क्यों? आपके घर पे वो सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। एक्चुअली 4000 खर्चे भी नहीं होंगे आपके, तो आप करके तो देखो। एक ये चीज़ हो गई। फिर जो आपने ब्रेकफास्ट बनाया है उसको आप आपकी सबसे फेवरेट क्रॉकरी में खुद को सर्व करो। खूबसूरत ग्लासेस में लेमनेड पियो, बटर मिल्क पियो, सिंपल पानी भी पी रहे हो तो खूबसूरत ग्लासेस यूज़ करो, आपका वाटर इनटेक बढ़ जाएगा। खुद को इम्पोर्टेंस दो, स्टार्ट करो। एक पूरा दिन ये करके देखो। बेडशीट, क्रॉकरी, ट्रे में खुद को चाय सर्व करो। ये आई एम इम्पॉर्टेंट, वही तरीका जो मैं दूसरों को चाय सर्व करने के लिए यूज़ करती हूँ, वो मुझे मेरे लिए भी करना है, क्योंकि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ और औरों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ, क्योंकि ये सब मैं लेकर आई हूँ, ये मेरा घर है। यहाँ पे मैं खुद को पीछे छोड़ देती हूँ और आने वालों के स्वागत में मैं लग जाती हूँ। दैट्स वेरी बैड अप्रोच। पता नहीं कौन से खा रहा है ये, पर ये बहुत गलत अप्रोच है, बदलिए इसको। अपने लिए दिन में अगर आपने सिर्फ 3 काम ऐसे किए जो आप अभी तक नहीं कर रहे हो, आप खुद को इम्पोर्टेंस देने के लिए कर रहे हो, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। आपको कहीं किसी स्टेज में जाके किसी को कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। ये कहना छोड़ दो कि ये मेहमानों के लिए है, क्योंकि वो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर कोई जो आता है वो अच्छा है, और मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि हर कोई जो आता है वो आपको जज करता है या बुरा है, पर आप तो नहीं हो ना। चॉइस तो आपकी है, खरीदा तो आपने है, घर तो आपका है, तो आप पीछे क्यों रहोगे? नहीं, आप सबसे आगे रहोगे। आप सबसे इम्पॉर्टेंट हो, वो आपने खरीद के लाया है अपने घर के लिए, राइट? तो खुद पहले इस्तेमाल कीजिए। इस्तेमाल करने से आपको वो जो खुशी महसूस होगी ना कि येस आई हैव इन्वेस्टेड मनी ऑन दिस एंड आई एम लाइकिंग इट, वो खाना ज़्यादा टेस्टी बन जाएगा। वो जो पूरा मोमेंट है ना, वो आप जब जियोगे और आपको लगेगा हाँ यार मैं ये क्यों नहीं कर रही थी, वो मील आपको सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देने वाला है। ट्राई करके देखो, ठीक है? मेहमानों को इम्पोर्टेंस कम देने को मैंने एक बार भी नहीं कहा, पर खुद को किसी से भी कम समझना सबसे बड़ी गलती होती है। ये अप्रोच बहुत ख़राब है कि ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, ये बाहर वालों के लिए है, ये स्पेशल मोमेंट्स के लिए है, ये फेस्टिवल्स के लिए है, ये गेस्ट के लिए है। नहीं, मेरे लिए है, मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, ये मेरा घर है, राइट? सो आज ये ट्राई कीजिए, अपने आप को 3 अच्छी चीज़ों के साथ आज बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट कीजिए। कल आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ट्राई करके देखिए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने अपने आप को पैम्पर करने के लिए, सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए आज क्या किया, आपने अपनी वैल्यू इंक्रीज करने के लिए खुद के सामने क्या किया। आप देखना आपके घर के लोगों को ही वो बड़ा वियर्ड और ऑड सा लगेगा, ये क्या कर रहे हो आज तुम, बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है, कोई आने वाला है क्या, पक्का पूछेंगे आपसे। तो आप बोलना क्यों, किसी का आना ज़रूरी है क्या?
मेरा घर है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ, अपना घर अपने हिसाब से रख रही हूँ, अपनी क्रॉकरी अपने हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, मुझे किसी के आने और जाने की दरकार नहीं है। आने वाला अगर इंपॉर्टेंट है तो रहने वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुडोज टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, कुडोज टू योर सेल्फ इंपॉर्टेंस। खुद को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाइए, सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं, सेल्फिश नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट। टेक केयर, बाय बाय।